हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जहां पे आज मैं फिर से लेके आया हूं दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किताब जो आपको ये सिखाती है कि कैसे आप बहुत ही यंग एज में रिटायर हो सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कैसे आप एकदम यंग एज में रिटायर हो सकते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये कैसे होगा। इस किताब का नाम है रिटायर यंग रिटायर रिच। ये किताब लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने। हाँ जी, ये वही लेखक है जिनके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, जिन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया में ना अधिकांश लोगों को इस किताब का टाइटल बहुत ही अजीब सा लगेगा। ये टाइटल को सुनते ही ना लोगों के दिमाग में अजीब व गरीब ख्याल आना शुरू हो गए होंगे कि यार भाई रिटायर की बात क्यों कर रहे हो यार, यहाँ तो नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, तुम रिटायर की बात कर रहे हो। अगर कोई इनसे बोल देता है कि भाई जल्दी रिटायर हो जाओ, तो वे उसे पागल समझेंगे या गुस्से हो जाएंगे। वो बोलेंगे भाई पता है तुमको सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, अभी रिटायर हो जाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, हम तो 65 में ही रिटायर होंगे भाई, उसके पहले तो रिटायरमेंट का नाम भी मत लो। लेकिन आजकल डेवलप देशों के यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी मेंटालिटी बिल्कुल से चेंज हो चुकी है। वे बहुत ही जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और यंग एज में ही रिटायर होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जॉब करते रहने की वजह से हमें कभी भी अपने लिए टाइम मिलता ही नहीं है। सारी जवानी बस हम जॉब की ही बातें करते रह जाते हैं, जॉब के बारे में ही सोचते रह जाते हैं और इंसान को अपने शौक और अपने सपने पूरे करने का कभी टाइम नहीं मिलता। जरा आप खुद अपने आप से एक बार ये सवाल पूछ के देखिए, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो क्या आप फ्रीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं? क्या आप जो चाहते थे, जो आपके ड्रीम थे, क्या आप उनको जी पा रहे हैं? इसलिए अमेरिका आदि देशों के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं अब इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव करने लगे हैं कि भाई रिटायर यंग और रिटायर रिच बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोई यंग एज में ही अगर रिटायर हो जाए तो फिर उसकी इनकम भी तो आना बंद हो जाएगी ना, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। तो आखिरकार जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो सारी बातें आपको इस किताब में आगे सुनने को मिलेगी। बस आपको करना क्या है, इस पूरी ऑडियो समरी को आपको लास्ट तक सुनना है, एकदम शांति से, धैर्य से, पूरा मन लगा के, ध्यान लगा के। आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। और जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो आप भी बहुत ही यंग एज में रिटायर हो पाएंगे और लाइफ का एंजॉय भी कर पाएंगे। आखिरकार लाइफ तो एक ही मिलती है हमको, अगर वो भी हमने पूरे लाइफ टाइम जॉब करते हुए निकाल दी तो हम अपनी लाइफ जिएंगे कब? और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम बस अपने जवानी के, अपने बचपन के दिन याद करते हुए बस अफसोस कर सकते हैं बस कि काश मैंने उस समय कुछ एंजॉय कर लिया होता, मेरे पास ताकत थी, पावर थी, सब कुछ था, जोश था। और जब आज आप एकदम बुढ़ापे की ओर आगे हो, जब आपकी बॉडी में जोश नहीं रहा, ताकत नहीं रही, आप इतने पैसे रख भी लोगे तो फ़ायदा क्या है उसका? उसको एंजॉय कैसे कर पाओगे आप? तो अगर आप भी यंग एज में रिटायर होना चाहते हो, लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं, तो इस किताब समरी को जरूर लास्ट तक सुनिएगा। देखिए, इसके सेकेंड चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग। सबसे पहले जो पॉइंट बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, वो है राइट माइंडसेट। देखिए, अगर आपको जल्दी अमीर बनना है ना, तो एक ठीक माइंडसेट या थिंकिंग आपको बनानी ही पड़ेगी। इंडिया में मैक्सिमम लोगों का क्या माइंडसेट होता है? सरकारी नौकरी। हर साल करोड़ों ग्रेजुएट एसएससी, सीजीएल का टेस्ट देते रहते हैं, ऐसे ही दूसरे कंपटीशन की भी टेस्ट देते रहते हैं ताकि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए। और जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती वो प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं। बहुत से युवक एमबीए या इंजीनियरिंग करके भी जॉब ही करते रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जॉब से कोई रिच नहीं बन सकता कभी भी, और अगर बनता भी है तो वो बुढ़ापे में, और फिर वो कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। क्या एक बूढ़ा आदमी क्लब में जाकर एक नौजवान की तरह डांस कर पाएगा? इसलिए यंग एज में ही लाइफ को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए आपको जल्दी अमीर बनना पड़ेगा ताकि आप रिटायर हो सकें और आपके पास लाइफ जीने का टाइम मिल सके। और जल्दी रिच बनने का तरीका है आप अपना बिजनेस करें या स्टार्टअप शुरू करें। लेकिन लोग फिर अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं कर पाते जब हर कोई ये बात जानता है? तो क्योंकि उनका माइंडसेट ठीक नहीं होता। बहुत से लोग सेल्फ डाउट से भरे हुए हैं। वे सोचते हैं कि शायद ही वो बिजनेस कर ही नहीं सकते, शायद ये अमीर लोगों का काम है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल बहुत रिच नहीं थे। मार्क जुकरबर्ग भी कोई बहुत रिच आदमी नहीं थे। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जो आपको मिल जाएंगे, जो बिल्कुल भी रिच नहीं थे, जिन्होंने बहुत ही जीरो से स्टार्ट किया है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट चाहिए। आपने आजकल सुना ही होगा कि बहुत से लोग चाय बेचकर भी करोड़ों कमा रहे हैं। चाय की भी फ्रेंचाइजी चल पड़ी है जिसमें लोग 36 तरह की चाय बनाकर पिला रहे हैं।
इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग से सेल्फ डाउट निकाल दीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए और अपना माइंडसेट ठीक करिए। यह सोचिए कि आप भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, बहुत बड़ा ना सही तो छोटा ही सही, क्योंकि जिसने ये सोच लिया ना कि वो कर सकता है तो वो डेफिनेटली कर सकता है। भले ही शुरुआत छोटे से करेगा, धीरे धीरे करके एक दिन जरूर वो बहुत बड़ा स्टेप ले पाएगा। लेकिन आपकी सोच अगर सरकारी नौकरी तक ही सीमित रह गई है तो आप सिर्फ एक एवरेज जिंदगी ही जी पाएंगे। इसलिए ठीक यह रहेगा कि कुछ साल तक नौकरी जरूर कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके बाद अपना बिजनेस जरूर शुरू कर लीजिए, चाहे वो साइड बिजनेस ही क्यों ना हो। सेकेंड पॉइंट बताते हैं लेखक कि फोकस ऑन एक्शन। जल्दी रिच बनने का दूसरा मेन पॉइंट है एक्शन लेना। दोस्तों, बहुत बार हम केवल सोचते ही रह जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या ये चल पाएगा, लोगों ने गलत फीडबैक दिया होगा तो क्या होगा, अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, सरकारी नौकरी सेफ और सिक्योर हो गई, और न जाने क्या क्या। इस तरह के लाखों विचार आपके दिमाग में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से आप एक्शन ही नहीं ले पाते और आपका बिजनेस कभी भी स्टार्ट ही नहीं हो पाता। बस वो आपके ख्याली पुलाव बन के रह जाता है, बस आप उसके सपने देखते रह जाते हो और ऐसे ही सालों साल बीत जाते हैं। तो दोस्तों, इसका यही सही तरीका है कि आप अभी उठिए और कुछ एक्शन लीजिए, पेपर पर गोल लिखिए, थोड़ी बहुत प्लानिंग करिए और शुरू कर दीजिए। ज़्यादा सोचिए ही मत। नेता लोग अनपढ़ होते हैं लेकिन फिर भी इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे काम के बीच में कूद पड़ते हैं, और पढ़े लिखे लोग किंतु परंतु यही सब करते रह जाते हैं। तो दोस्तों, उठिए और एक्शन लीजिए। नंबर 3 पॉइंट बताते हैं लेखक, स्टॉप बीइंग लेजी। यंग एज में अमीर बनने की दिशा में आपका अगला कदम यही होने वाला है। आप अपने आप को आलस से दूर करेंगे। बहुत से लोग सोचेंगे कि वे आलसी नहीं हैं, वे तो समय पर उठ जाते हैं और वक्त पर अपना काम भी निपटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उस आलस की बात नहीं की जा रही है, बल्कि अपने बिजनेस के लिए जो एक्शन आपको लेना चाहिए, क्या आप उन एक्शंस को ले रहे हैं, ये बात उसके ऊपर की जा रही है। जैसे अगर किसी को अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो वे आलस के कारण ना जाने उसके प्रोसेस का पता ही नहीं लगाएगा, वो सोचेगा बहुत लंबा प्रोसेस है, छोड़ो यार। ना ही वो रजिस्ट्री के ऑफिस जाएगा, ना फोन करके इन्फॉर्मेशन लेगा, इन सब में उसका आलस उसके बीच में आ जाएगा। तो यही आपको दूर करना है। दोस्तों, आप पहला स्टेप लेने से कभी मत डरिए। अगर उसमें प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उसे सॉल्व कर दीजिए। इस तरह आप प्रॉब्लम और फेलियर से भी आगे बढ़ जाओगे, ना कि बिस्तर पर लेटे हुए स्टार्टअप के सपने देखकर। नंबर 4 पॉइंट बताते हैं हमको लेखक, वर्क ऑन पैशन। अगला स्टेप है, आपका जो भी पैशन है उसके आधार पर ही आपको स्टार्टअप लगाना चाहिए। इससे आपको बोरियत नहीं होगी और आप उसमें लगे रहेंगे। क्रिकेट का पैशन है तो उससे रिलेटेड स्टार्टअप शुरू कर दीजिए। फल सब्जियों का शौक है तो उसमें शुरू कर सकते हैं। लिखने का शौक है तो ब्लॉग लिखना शुरू कर दें। आपका जो भी पैशन है उसका बेस बनाइए और जुट जाइए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। ये चैप्टर है रिटायर एज यंग एज यू कैन। जितना जल्दी हो सके रिटायर होने की पूरी कोशिश करें। देखिए, इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि रिटायर होने का मतलब खाली बैठ जाना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आमतौर पे होता है, लोग 60-65 की उम्र में जाके रिटायर हो जाते हैं और फिर कुछ भी नहीं करते। लेकिन इस बुक के टाइटल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जल्दी रिटायर होना क्यों है। देखिए, जल्दी रिटायर होकर आपको वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण करना होगा। आपको मैं समझाता हूँ क्या। जल्दी रिटायर होने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा जिसमें आप अपने नए नए बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। आप देश विदेश की यात्रा कर पाएंगे। आप अपने शौक और अपनी हॉबीज को टाइम दे पाएंगे, जैसे कि स्विमिंग हो गया, जिम हो गया, घुड़सवारी, थिएटर, पेंटिंग जैसी जो भी आपके शौक हों। आप मेंटल हेल्थ सही रख पाएंगे क्योंकि योग और मेडिटेशन करने के लिए आपके पास समय होगा। आप रोज रोज ऑफिस जाने की दौड़ भाग से बच पाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स और नेगेटिव कलीग्स को भी नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से अमीर बने और यंग एज में ही रिटायर होने का अपना गोल बना लें। नेक्स्ट चैप्टर में हमको लेखक बताते हैं हाउ आई रिटायर्ड अर्ली। अपने बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो रिटायर हुए इतनी जल्दी एज में। इस चैप्टर में लेखक अपनी कहानी बताते हैं कि वे अपनी जॉब से बहुत ही जल्दी रिटायर कैसे हुए और जल्दी अमीर कैसे बने। लेखक ने बताया कि अमीर बनने के लिए उन्होंने सिर्फ 2 तरीकों का इस्तेमाल किया। इसको ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, कैश फ्लो।
दूसरा है लेवरेज। सबसे पहले उन्होंने बैंक से लोन लिया। इसके लिए उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया। लोन लेने से उनके पास एकदम से कैश फ्लो आ गया। उन्होंने अपने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। फिर उन्होंने ये सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया। रियल एस्टेट का मतलब है जमीन या प्लॉट लेना और कुछ समय बाद कीमत बढ़ जाने पर उनको बेच देना, या कोई मकान या बिल्डिंग सस्ते में बनवाना और महंगे दामों में बेचना। रियल एस्टेट कभी बूम पर था और बहुत से लोग इससे करोड़पति बन चुके हैं। लेखक भी रिच हो गए और अपनी जॉब से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ लेखक की अपनी स्टोरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी आंख बंद करके रियल एस्टेट में कूद जाएंगे। सबसे पहले इस फील्ड का पूरा ज्ञान हासिल करना बहुत जरूरी है, आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं। दूसरा ये है कि लोन लेने में भी बहुत बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। लोन एक तरह का डेप्ट है और यह आपको डुबो भी सकता है। लेकिन लेखक का कहना है कि डेप्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है गुड डेप्ट, एक होता है बैड डेप्ट। गुड डेप्ट वो होता है जिसे आप हर महीने किस्तें में चुका पाते हैं। इस डेप्ट के पैसे को आपने इन्वेस्ट किया होता है और ये आपको खूब सारा पैसा भी कमा कर देता है। वहीं बैड डेप्ट वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, कमा कर कुछ भी नहीं देता। तो इस तरह के लोन को आपको सोच समझ कर ही लेना चाहिए। लेकिन लेखक ने इसमें एक बात और कही है कि कभी भी क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा होता है और लोग उसमें बर्बाद हो सकते हैं। लेखक ने अपने एग्जाम्पल में डेप्ट की लेवरेज पावर का इस्तेमाल किया था। लेवरेज का मतलब होता है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। फाइनेंस में इसका मतलब होता है उधार लेकर जल्दी मुनाफा कमाना। तो कुछ तरीके हैं जिनमें लेवरेज की पावर होती है। लेखक की जो स्टोरी हमने पढ़ी वह उसी लेवरेज का एग्जाम्पल है। उन्होंने लोन लिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, पैसा कमाया, लोन चुकाया और प्रॉफिट से रिच बन गए। ऐसे और भी मेथड्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा लेवरेज पावर है, जो मैं आपको आगे बताऊं। दोस्तों, अगले हमको लेखक बताते हैं कि हाउ कैन यू रिटायर अर्ली। आप जल्दी से कैसे रिटायर हो सकते हैं। अगर आप जल्दी से ज़्यादा पैसा कमाकर जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आपको लेवरेज टूल्स का इस्तेमाल करना सीखना ही होगा। ये ऐसे टूल्स हैं जो कम समय में आपको ज़्यादा पैसा बना कर देते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1, पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आदमी भी जानवरों की तरह पैदल चलता था, लेकिन बाद में उसने गाड़ियां आदि बनाई। इस तरह से जानवर से कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल गया इंसान। आज 1 घंटा में जानवर जितना चल सकता है, गाड़ी की मदद से इंसान उतने समय में उससे 10 गुना ज्यादा आगे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर गाड़ी की लेवरेज का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक उसी तरह से पंछियों के पंख होते हैं, इसी मदद से वे दूसरे जानवरों से कहीं ज्यादा फास्ट इधर उधर जा सकते हैं। तो यहाँ पर पंछियों के पास उनकी पंखों की लेवरेज है। अब पैसों को लेकर लेवरेज का एग्जाम्पल देखते हैं। रिच लोगों के पास अपनी कंपनी होती है। मान लीजिए उस कंपनी में एक आदमी क्लर्क है। वह 9 से 5 तक काम करने के बाद 50,000 कमाता है, लेकिन कंपनी का मालिक उसके आधे समय में 1 करोड़ कमा लेता है और वह मेहनत भी कुछ खास नहीं करता। उसके एम्प्लॉयज ही उसको सब कुछ करके देते हैं। तो यह हुई कंपनी की लेवरेज पावर। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक मिडिल क्लास से हैं तो आप कैसे लेवरेज का फायदा उठा सकते हैं? इसके लिए लेखक ने लेवरेज टूल्स के कुछ एग्जाम्पल दिए। चलिए उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, इंटरनेट। इंटरनेट की लेवरेज पावर का सबको पता होना चाहिए। आज की डेट में इंटरनेट आपके पास बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसके जरिए से आप बहुत सारा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 2, बिजनेस। अगर आप छोटा सा बिजनेस भी लगा लेते हैं तो वो आपकी नौकरी के मुकाबले आपको ज़्यादा ही कमा कर देगी, क्योंकि बिजनेस में बहुत लेवरेज पावर होती है। अपने घर में देखिए, जो भी चीज़ पड़ी हुई दिखेगी वो बिजनेस की ही देन है। फिर चाहे वो सिंपल प्रोडक्ट जैसे आपका बिस्किट, चिप्स, मैच स्टिक्स, टॉयज हो, या फिर हाईटेक प्रोडक्ट जैसे टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल आदि हो। तो जरूरी ये नहीं है कि आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस शुरू करना है। आप सिंपल चीज भी कर सकते हैं जो आपको सही लगे, जो आपके हिसाब से सही बैठता हो। नंबर 3, रियल एस्टेट। इसका एग्जाम्पल हमने ऊपर देख ही चुके हैं। आप जमीन का प्लॉट खरीदिए और कुछ सालों बाद उसे बेच दीजिए, या कोई बिल्डिंग बना लीजिए और उसे रेंट पर चढ़ा दीजिए। इससे भी आपको कुछ किए बिना ही बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। नंबर 4, लोन। लोन पर कुछ गाड़ियां लीजिए और ओला या उबर में रजिस्टर कर दीजिए। कमाई से लोन निपटा दीजिए और बाकी बची सारी आपकी इनकम होती रहेगी। नंबर 5, कोचिंग सेंटर। आप कोचिंग सेंटर चला सकते हैं। रेंट पर स्पेस लीजिए, टीचर हायर कीजिए और कुछ एम्प्लॉयज रखिए और बस शुरू हो जाइए। तो दोस्तों, ये कुछ लेवरेज टूल्स के एग्जांपल्स मैंने आपको बताए।
ऐसे ही लाखों और तरीके हो सकते हैं। अगर आप सच में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, अगर उनका इस्तेमाल करके, आप डेफिनेटली यंग एज में ही अमीर बन सकते हैं और रिटायर हो सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हमको बताते हैं लेखक कि यूज द लेवरेज ऑफ योर माइंड। देखिए, लाइफ में हमेशा याद रखिए कि जो सबसे बड़ा हमारे पास लेवरेज है अगर कोई, तो हमारा दिमाग है। दिमाग की शक्ति से ही लोग अमीर बनते हैं। ब्रेन पावर का इस्तेमाल ना करने वाले लोग हमेशा गरीब रह जाते हैं और दूसरे के रहमो करम पर जीते हैं। लेकिन क्या कारण है कि ज्यादातर लोग अपने ब्रेन पावर को यूज नहीं कर पाते? इसके दो मुख्य कारण लेखक ने बताए हैं। नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर। दोस्तों, आप किसी से अगर ये बोले हैं कि आप बिजनेस लगाना चाहते हैं, तो वे सबसे पहले ये बोलेंगे कि बिजनेस कहाँ चलता है भैया आजकल। ऐसा इसलिए है कि लोगों के मन में बिजनेस के फेल होने का डर बैठ जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ बिजनेस के फेल होने की कहानी सुन रखी होती है। उन्होंने सफल बिजनेस कभी देखे नहीं होते हैं। लेकिन यही दिमाग की अजीब बात है, वह नेगेटिव चीज को नोट करके रखता है और अच्छी चीज को भुला देता है। यही कारण है कि लोग फेल हुए बिजनेस को तो याद रखते हैं और उससे डर जाते हैं, लेकिन जो बिजनेस सफल हो गए उन्हें भूल जाते हैं और उनसे कभी इंस्पायर भी नहीं होते। तो आप में भी अगर यह डर है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो इस डर को निकाल के फेंक दीजिए। ऑथर ने लिखा है कि फेलियर ही सक्सेस की चाबी है। हर नई चीज को हम तभी सीख पाते हैं जब हम उसे बार बार करते हैं। क्या कोई साइकिल या कार चलाना कोई एक बार में सीख जाता है भला? तो बिजनेस एकदम से कैसे आप सीख जाएंगे? इसलिए आप फेल होने के डर को बिल्कुल भी निकाल दीजिए। एक बार फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करिए, तिबारा कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए, आप सफल जरूर होंगे। दूसरा लेखक बताते हैं कि लोगों का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू ना कर पाने का एक और कारण है, वो है नॉलेज की कमी। दोस्तों, यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है। हमें स्कूल और कॉलेज में ये कभी भी नहीं सिखाया जाता कि स्टार्टअप या कंपनी कैसे लगाई जाती है, उसे रजिस्टर कैसे किया जाता है या बैंक में लोन के लिए कैसे अप्लाई करना होता है। लेकिन हम सिस्टम का रोना लेकर नहीं बैठ सकते। अगर आपने स्कूल कॉलेज में ये सारी चीजें नहीं सीखी तो क्या हुआ, आप अभी सीख सकते हो। जैसे आप अभी ये किताब की बुक की समरी सुन रहे हो, इन किताबों को पढ़कर, इन किताबों की समरीज को सुनकर आपको सारा ज्ञान, वो सारी नॉलेज मिल जाती है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल में मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में हमने दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स की सारी समरीज डाल के रखी है, जो आपकी लाइफ को कोई डाउट नहीं कि 360 डिग्री पूरा का पूरा चेंज कर सकती है। आपको करना क्या है, बस हमारी समरीज को एक साइड से सुनते हुए जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार भला इस किताब का टॉपिक तो कुछ हटके, यार इससे मुझे क्या मिलने वाला है। आपको डेफिनेटली हर एक बुक से, हर एक ऑडियो बुक से कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा। आपको जो अगर एक पॉइंट भी उसका अगर मिल जाए ना, तो आप उसको ले लीजिए और उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखिए। आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत बड़ा बदलाव आए। देखिए, फेलियर से बचने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, वो ये है कि आप पहले बिजनेस आइडिया को स्मॉल स्केल पर टेस्ट करके देखें। कस्टमर का फीडबैक लें, देखिए कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं है तो उस आइडिया को छोड़ दें और दूसरे आइडिया पे लग जाएं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने सीखा कि कैसे ब्रेन पावर की लेवरेज का हमें फायदा उठाना चाहिए, फेलियर के डर को दिमाग से हटा देना चाहिए और हमारी बुक्स की समरीज को सुनकर, किताबों को पढ़कर अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। तभी आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। ये है व्हाट डू यू थिंक इज रिस्की। दोस्तों, अमीरी और गरीबी सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप सोचेंगे कि लाइफ में आप गरीब ही रहने वाले हैं, तो डेफिनेटली ऐसे ही होने वाला है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप एक दिन अमीर जरूर बनेंगे, तो डेफिनेटली ये भी होने वाला है। सब कुछ आपकी थिंकिंग, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। इसलिए सोच को जरूर बदलें। अमीर लोगों की तरह सोचना शुरू करें। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें नई चीजें सीखना बहुत ही रिस्की लगता है। लेकिन लाइफ में अगर रिस्क नहीं लिया तो आपको बड़े रिवॉर्ड कहाँ से मिलेंगे। लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, ये भी आपको याद रखना है, ना कि अंधे होकर छलांग लगा देनी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक में पैसा डूब जाता है। फिर वॉरेन बफेट अरबपति कैसे बन गए? उन्होंने भी तो स्टॉक में ही पैसा इन्वेस्ट किया था। यह ठीक वैसे ही है जैसे आपको कोई बोले कि नदी में छलांग लगा दो। अगर आपको तैरना नहीं आता है और आप छलांग लगा दोगे तो आप डेफिनेटली डूब ही जाओगे ना। इसलिए पहले आपको तैरना सीखना होगा। तो स्टॉक्स या बॉन्ड्स की केस में भी ऐसा ही है। पहले आप उनके बारे में नॉलेज हासिल करें। आजकल ऑनलाइन अच्छे कोर्स मिल जाते हैं, वे कर लें, फिर इन्वेस्टमेंट करें या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले लें। ऐसे ही बिजनेस या स्टार्टअप लगाना भी आपको रिस्की लगता है तो आप पहले उसके बारे में नॉलेज गेन कर लें, वर्कअप या सेमिनार अटेंड करें, किसी मास्टरमाइंड ग्रुप का सदस्य बन जाएं। इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में रिस्क तो रहता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सीखने के बाद अगर आप शुरू करेंगे, नॉलेज गेन कर लेंगे,
तो डेफिनेटली वो रिस्क जो है ना आपका, वो कैलकुलेटेड रिस्क बन जाएगा। आपकी सफलता के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हमको लेखक बताते हैं कि वर्क लेस एंड अर्न मोर। दोस्तों, इनकम 3 तरह की होती है। नंबर 1 ऑर्डिनरी इनकम, नंबर 2 पैसिव इनकम, नंबर 3 पोर्टफोलियो इनकम। अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है तो आपको इन तीनों तरह की इनकम पे काम करना होगा। आइए इन तीनों तरीकों के बारे में मैं आपको समझाता हूँ और डिटेल्स में। नंबर 1 ऑर्डिनरी इनकम। कोई भी आदमी अपनी जॉब से मंथ के एंड में जो सैलरी कमाता है उसे ही कहते हैं ऑर्डिनरी इनकम। ऐसे लोग सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन सबसे कम पैसे ऐसे लोगों के पास ही होते हैं। नंबर 2 पैसिव इनकम। किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी चीजें जो आपने अपने दिमाग से बनाई हैं। जैसे आपने कोई गाना गाया है, कोई संगीत लिखा है, कोई बुक लिखी है, कोई कोर्सेज कर रहे हैं, आप कोई ट्यूशन डाल रहे हैं, ट्यूशन्स कर रहे हैं, कोई आपने वीडियो ट्यूटोरियल डाला है, कोई वीडियो बना के डाल दिया है। ये सारी चीज़ें आपको एक बार बनानी होती हैं और इंसान उम्र भर बैठकर इन सब चीज़ों के फ़ायदा उठाते रहता है। इसकी इनकम का एक सोर्स जो है वो जनरेट हो जाता है, क्योंकि ये अपने आप ही पैसा अर्न करते रहती हैं। आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही अगर आप अपने घर को किराए पे दे रखा है तो वो भी पैसिव इनकम का ही सोर्स है। नंबर 3 है पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपकी इन्वेस्टमेंट का डिवीजन। मतलब आप कितने पैसे स्टॉक्स में लगाते हो, कितने फिक्स डिपॉजिट में, कितने नेशनल पेंशन स्कीम में या फिर बॉन्ड्स में आदि में। बहुत से लोग नॉलेज ना होने का कारण ठीक से इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानते या उन्हें इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की लगता है। वे सोचते हैं कि उनके पैसे डूब जाएंगे। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लें और अपना पोर्टफोलियो बनवा लें। इससे भी आपको बैठे बिठाए इनकम मिलती रहेगी। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि आपके पास ये तीनों तरह की इनकम आने लगे। इससे आप बहुत ही जल्दी रिच बन जाएंगे और बहुत ही जल्दी जो आपकी बोरिंग जॉब है उससे रिटायर हो पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हमको लेखक बताते हैं द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। दोस्तों, तो अमीर बनने का सबसे फास्ट तरीका आखिर है क्या? वो है बिजनेस। अगर आप जल्दी जॉब छोड़ना चाहते हैं और रिच बनना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग करते रहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसके बाहर असली चमत्कार होते हैं। और हो सकता है कि आपके पास बहुत ही अच्छी एजुकेशन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी उम्र बस आप जॉब ही करते रहें। हर कोई सोचता है कि उसकी जॉब बनी रहे, इसके लिए वो दिन भर काम भी करता है, लेकिन इससे उसे कभी भी पर्सनल ग्रोथ का मौका नहीं मिल पाता। उधर दूसरी ओर कुछ लोग लोन लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं। तो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी होगी, उसको समझ लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी सोच बदलिए। हर रात सोते समय पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए। वो क्या है? जैसे कि मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल बिजनेस लगा सकता हूँ, मैं बिजनेस की किताबें पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत से गरीब लोग बिजनेस लगाकर अमीर बन गए हैं, इसलिए मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। जब वो कर सकते हैं तो मैं भला क्यों नहीं कर सकता? मुझ में किस चीज की कमी है? एक कागज पर अपने सारे पैशंस या इंटरेस्ट लिख दीजिए, फिर देखिए कि इनमें से किस पर आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसे लोग खरीदना चाहेंगे। बिजनेस से रिलेटेड किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके बाद बैंक से लोन के लिए अप्लाई करें, स्मॉल स्केल पर बिजनेस शुरू करें, बिजनेस को रजिस्टर करवाएं। अगर बिजनेस चल जाए तो स्केल अप करें। फिर आपको करना है क्या? अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते जाना है थ्रू ऑल ओवर द स्टेट्स, थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड, बस। लेकिन ये सारी चीजों की जो शुरुआत है ना, वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी स्केल से होगी। एक स्मॉल स्केल से आपको शुरुआत करनी है। अगर वो कामयाब हो जाता है तो उसको बढ़ाते चले जाइए। तो दोस्तों, इसी के साथ इस किताब की समरी ये समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये किताब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। अगर किसी भी तरह से ये ऑडियो समरी आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव लाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप वापस आके यहाँ पर कमेंट लिखते हैं। अगर आपको ये बुक की समरी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। इस किताब की समरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।